नमस्कार साथियों, आज की यह कहानी हमारे समाज में फैली दहेज जैसी कुप्रथा पर आधारित है, जिसके चलते न जाने कितनी भोली भाली मासूम पढ़ी लिखी बच्चियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और जो बच जाती हैं न जाने उनके साथ में कितना बड़ा दुर्व्यवहार तक किया जाता है उनके ससुराल में। और दहेज के लालची कुछ भेड़िए उस बच्ची के मांस तक को भी नोच कर खाने को तैयार बैठे रहते हैं। साथियों, इस कहानी को ध्यान से सुनना और अंत में आपकी इस बारे में क्या राय है वह जरूर बताना। मुझे मालूम है जो दहेज के सबसे ज़्यादा लालची होते हैं वही सबसे बड़े प्रवचन देते हैं समाज में कि हम दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन वे करके नहीं दिखाते ऐसा। तो कहानी को ध्यान से सुनिए साथियों, जिसका टाइटल है बहू क्या लाई है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मुंह दिखाई की रस्म कब पूरी करोगी पुष्पा? कब से बुलाकर बैठा लिया है? बहू के नखरे हैं क्या जो इतनी देर हो रही है? पड़ोस में रहने वाली आरती ने झुंझलाते हुए पूछा। पुष्पा बोली, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, अभी आ ही रही है बहू, तब तक तुम नाश्ता पानी कर लो। हमने नाश्ता पानी कर लिया है। अच्छा तू यही बता दे कि क्या क्या लाई है बहू दहेज में। सभी औरतें एक साथ बोली कि हाँ हाँ भाई बताओ बताओ, हमें भी जानना है कि आखिर बहू को उसके घर वालों ने क्या क्या माल पानी दिया है। पुष्पा ने ताना मारते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को बहू से ज्यादा दहेज जानने की इच्छा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कब से बैठे हैं तो सोचा यही पूछ लें। लो बहू आ गई। सभी औरतें उत्सुक होकर उधर देखने लगी। ऋचा को उसकी दोनों नंदे साथ लेकर आ रही थी। दोनों ऋचा को वहां बैठाकर बगल में ही खड़ी हो गई। पुष्पा बोली कि आरती पहले तुम ही देख लो, बहुत इंतजार किया तुमने। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं। आरती जल्दी जल्दी ऋचा की ओर चल पड़ी। जैसे ही आरती ने ऋचा के चेहरे को निहारा और बोली, वाह पुष्पा, क्या चांद का टुकड़ा लाई हो। दहेज भी भर भर के मिले होंगे, इसलिए छुपा रही हो क्या? क्यों, सही कहा ना मैंने? पुष्पा बोली कि सही कहा तुमने, दहेज तो बहुत मिल रहा था, गहने साड़ी बर्तन कार सब कुछ, पर हमने बहू को लिया। कहने का मतलब हमने बहू को चुना और चले आए। आरती बोली, हाँ हाँ साड़ी बर्तन आदि सामान तो आराम से आते रहेंगे, तू यह बता कि कैश वैश कितना मिला और बहू सोना चांदी कितना लाई है। पुष्पा बोली, हाँ आरती मैं सच कह रही हूँ, हमने दहेज में कुछ नहीं लिया और वैसे भी जो सामान हमारे घर में नहीं है रवि आराम से अपनी पत्नी और हमारी बहू के लिए खरीदेगा और बाकी सामान तो पहले से ही बहू के लिए घर में मौजूद है, इसलिए हमने दहेज में कुछ लेना उचित नहीं समझा। खैर तू छोड़ इन सब बातों को, तू यह सोच कि तुम्हारी तीन बेटियां कुंवारी बैठी हैं और मेरी भी 2 बेटियां हैं। अगर हम भी दहेज लेने और देने का रोना लेकर बैठेंगे तो हमारा और तुम्हारा क्या हाल होगा। समाज हम ही से बनता है आरती, और समाज की सोच भी। हमें अपनी सोच बदलनी होगी आरती, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी नए समाज का निर्माण कर सकेगी और इसके लिए हमें खुद से ही बदलाव करना पड़ेगा। अन्यथा यह दहेज एक ऐसी दीमक है जो समाज को खोखला कर रही है और हम इस दीमक को आज नहीं खत्म करेंगे तो समाज में और अधिक विकृति आती जाएगी आरती। और आरती तू खुद सोच कि जिसके घर में 2-3 बेटियां कुंवारी बैठी हो, अगर वही ऐसी बातें करेंगे तो फिर बदलाव कहां से होगा। यदि हम किसी की बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, तो कोई हमारी बेटी को भी जरूर प्रताड़ित करेगा, जरूर परेशान करेगा। क्योंकि आरती यह प्रकृति का नियम है कि जितना हम उसे देंगे उतना ही प्रकृति हमें लौटाकर वापस भी देगी, बल्कि ब्याज सहित देगी। जब हम दहेज के लिए किसी की बेटी को परेशान करते हैं तब हमें यह एहसास नहीं होता, लेकिन जब हमारी खुद की बहन बेटी दहेज के लिए कहीं परेशान होती है तब हमें आसमान अपने ऊपर गिरता हुआ दिखाई देता है। और यदि इतने पर भी किसी के बात समझ ना आए तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आरती मैं कह रही हूं कि अपनी सोच को बदलो और नए समाज का निर्माण करो। अब घूंघट में बैठी ऋचा अपनी सास के खुले विचारों और खुद को इस घर की बहू बनने पर अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं बहुत सही घर में बहू बनकर आई हूँ, अर्थात मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। क्योंकि सच पूछो तो ऋचा के जो घर वाले थे उनकी दहेज देने की बिल्कुल भी हैसियत नहीं थी
और पुष्पा ने अपनी पड़ोसनों के सामने बहुत सी बातें छुपाई थी। सचमुच ऋचा बहुत भाग्यशाली थी जो इस घर में आई। साथियों, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिसके घर में बेटियां होती है वही इस दहेज की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता है। वैसे साथियों, आपका इस बारे में क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही बताएं कि आप दहेज के पक्ष में हैं या दहेज के खिलाफ हैं। मैं जानता हूं कि जब अपनी दहेज लेने की बारी आती है तो कोई इनकार नहीं करता, लेकिन साथियों इसके लिए आपको अपना सीना 56 इंच का करके दिखाना होगा, अपनी छाती चौड़ी करनी होगी और आगे आना होगा समाज में इस दहेज के खिलाफ। तभी जाकर समाज का जो नया समाज का निर्माण होगा और बदलाव भी हमें खुद से ही करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, अपनी राय हमें जरूर दें और मिलेंगे अगली किसी और मोटिवेशनल बेहतरीन कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।